कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम, सतगुरु बांधी जाम गुलाम। देखिए अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज सत्संग की महिमा बता रहे थे कि यहाँ बैठना भी सहज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिसको सत्संग में बैठना आ गया उसको समझो भजन में भी बैठना आ गया, क्योंकि भजन में सारा सुरती का खेल है। संसार में विचलित भटकी हुई सुरती कभी नाम में और भगवान में नहीं लग सकती है। जब आपकी सुरती इधर होती है तभी आप सत्संग में चलकर आते हैं। और सनकादिक एक बार ज्ञान श्रवण करने के लिए बैठे थे। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी गर्भ योगेश्वर, समस्त शास्त्रों का ज्ञान ज्ञानियों में अग्रगण्य, व्यासपीठ पर बैठकर वो उपदेश कर रहे थे। तो सनकादिक पूछते हैं, भगवान समस्त ग्रंथों का हमने आपसे ज्ञान सुना, लेकिन इनका निचोड़ क्या है? तो गरीबदास महाराज वाणी में फरमाते हैं, गृह सनकादिक श्रवण करें, सुखदेव बोले साख, कोट ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राख। सनकादिक एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार हैं। ये अंशा अवतार भी माने जाते हैं। हमेशा 5 वर्ष की बाल अवस्था में रहते, ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमात्मा के ध्यान में भक्ति में निरंतर स्मरण करते रहते हैं। तो सुखदेव मुनि ने ये सार बताया कि सुरती को ठिकाने रखना है। और सदगुरु जी फरमाते हैं, सुरत लगे और निरत लगे निरत धुन ध्यान, 4 युगन की बंदगी एक पलक परवान। कहते हैं सुरती नृत्य मन पवन ये चारों इकट्ठी होके और कुछ पल के लिए भी अगर ध्यान में लग जाती हैं, सुषमना में प्रवेश हो सकता है। जो हजारों वर्ष में बंदगी की वो फल नहीं मिला, वो कलयुग में पल में मिल सकता है। लेकिन ये सुरती का मार्ग अपने अपने गुरुदेव महाराज से मिलता है। गुरु के बिना भक्ति में अध्यात्म मार्ग में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए आस्था भी गुरु से है, वास्ता भी गुरु से है, और जीवन को महकाने वाला रास्ता भी गुरु से है। इसलिए प्यारी आत्माओं, परमात्मा के प्रति आस्था तभी पैदा होती है जब गुरु मिल जाए। रास्ता भी यहीं से मिलेगा। और मुझे लगता है दुनिया से तो बहुत वास्ता रख लिया अनेक जन्मों में, अब तो सतगुरु से वास्ता रखो, वास्तविकता की तरफ आप चल पड़ेंगे। तो इसलिए नाम सुमरण करना इस कलयुग में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे ज़मीन अच्छी हो, वर्षा भी हो जाए, लेकिन समय पर बीज ना डाला जाए तो क्या होगा? अपने आप खरपतवार पैदा हो जाएगी, है ना। जो पहाड़ के किसान ने दूर डालनी पड़ती है, जिसमें कोई खेती नहीं होती है, वो खेती को खराब करती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी मिल गया और भगवान की कृपा भी है। अगर नाम का बीज ना डला तो विकार घेर लेंगे आपके जीवन को, ये जीवन की खेती खराब हो जाएगी। चलो अगर आपने बीज भी डाल दिया, अगर उसकी बाढ़ ना की तो क्या होगा? बाहर से आके पशु पक्षी जानवर खा जाएंगे। इसी प्रकार आप गुरु कृपा रूपी सत्संग की बाढ़ में नहीं बैठे नाम लेकर, तो बाहर के विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घुस जाएंगे। और सदगुरु जी कहते हैं काम क्रोध लोभ छोहरा, कहते हैं ये तो बहुत विकार हैं जो घेरे हुए इंसान को भक्ति नहीं करने देते, तो नाम नहीं चलेगा। तो इस बाढ़ में बैठना जरूरी होगा। अगर इससे बाहर रहोगे, नाम भी जीव जीव पर चलेगा, ना मानसिक हो पाएगा, ना सुरती में, ना अजप्पा जप हो पाएगा। उसके बाद अगर बीज भी बो दिया, उसमें बीज नहीं जल नहीं डालोगे, सिंचाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगी। इसी प्रकार यहाँ बैठकर गुरुदेव के मुखारविंद से प्रेम का, ज्ञान का अमृत से सिंचाई नहीं करोगे, सत्कर्मों की, दान धर्म की, यज्ञ की अगर सिंचाई नहीं करोगे तो ये नाम की खेती सूख जाएगी। उस व्यक्ति का नाम धीरे धीरे खंडित होने लग जाता है, अगर आपने ज्ञान और प्रेम के ये उपदेश नहीं सुने। उसके बाद और क्या रह गया?
बताओ और क्या रह गया। फसल समय पर ना काटी जाए तो भी खराब हो जाती है, और कभी कभी फसल में कीड़ा भी लग जाता है ना, सुंडी है और ये तरह तरह के जानवर होते हैं। तो किसान ने अपनी फसल पर अपने ही हाथों से जहर का सफरा करना पड़ता है। प्यारी आत्माओं, अगर विकार घेर लेंगे अंदर से तो गुरुदेव ने अपने द्वारा ही हमारे को कसौटियों का, डांटों का, फटकार का सफरा करना पड़ेगा ताकि ये जानवर खत्म हो जाए। इसलिए गुरु नीम जैसा होता है तो कड़वा पर परिणाम मीठा होता है। तो गुरुदेव की अगर छत्र छाया में चलते रहे तो जीवन हमेशा महकता रहेगा। तो जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है, दिन में तो उसका सुमरण करो, चलते फिरते कुछ भी काम कर रहे हो हाथ से करना ना, या पैरों से चल के जाओगे, या आँख आप उस काम को देखेंगी या दूसरे की सुनने पड़ेंगी, लेकिन भीतर भीतर ऐसा मंत्र दे दिया किसी ने पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हो। आप कहेंगे हमें समय नहीं मिलता, परमात्मा ने सबको समय दिया है और सब कर सकते हैं, लेकिन जो बहाने लगाते हैं उसके पीछे हम करना नहीं चाहते। हमारा अज्ञान है, हमारा प्रमाद है और हमारा आलस्य है। तो इसलिए आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? रात भगवान ने सबको समान दी है। अब या तो उसमें सोते रहो, या बात करते रहो, या लड़ाई करते रहो, या फोन में लगे रहो। लेकिन जो राम का वीरी है, बैरागी है, वो बैठ कर तुरंत बैठ जाएगा कि सब सो जा और साइलेंट वातावरण हो जाए, मैं एक नींद सो लूँ और फिर जागने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करोगे ना कुछ दिन, उसके बाद आपने कोशिश भी नहीं करनी, सदगुरु अपने आप जगा जा करेंगे। करके देखना, अपने आप जगा देंगे सदगुरु। फिर क्या करना? हाथ पैर मुंह धो के स्नान करके बैठ जाओ, अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए, और चरणों में मन से ही, भावना से ही पुष्प चढ़ा दो, हार पहना दो, मखमली गद्दे पर बैठाओ अपने गुरुदेव भगवान के, और चरणों से ध्यान करते हुए मुखारविंद तक जाओ, जैसे गुरुदेव महाराज मुस्कुरा रहे हैं, हे सदगुरु बंदी छोड़ इस संसार में आए, अब मेरा परमात्मा से मेल कराना। रात के समय बैठकर कैसे ध्यान करोगे? फिर आप शील के आसन पर बैठकर। ये जब बंदगी करने लग जाओगे, भजन करने, शील, संतोष, विवेक, ज्ञान, प्रेम, करुणा, ये चीज़ें भी आपके अंदर आने लग जाएंगी, तब आपका ध्यान चालू होगा। तो इसलिए कैसे करना है, मेरे साथ गुनगुनाइए। आधी रात मंजार राम गुण गाइए, आधी रात मंजार राम गुण गाइए, हारी बोरी सतगुरु आए ले करम निपटाइए, हारी बोरी सतगुरु आए ले कर्म निपटाइए। सारी दुनिया सो जाए, वातावरण शांत हो जाए, आधी रात को पालती मार के बैठ जाओ, नाम जपो, और फिर जैसे जैसे नाम जपोगे हम नहीं जाएंगे, वहीं बैठे बैठे रोना, वहीं पुकारना, सतगुरु आएंगे सुरती के द्वारा, अपने आप सुरती लोक से उतर कर आएंगे और कर्म भी निपटा देंगे। बुरी मनसा ना रहे, कोई मनोरथ ना रहे, बुरी भावना करने, बुरा कर्म करने की इच्छा ही मिट जाएगी। ऐसा हृदय पवित्र होगा भगवान के लिए रोने से, याद करने से, और फिर जगत की रीत छूट जाएंगी, परमात्मा से प्रीत हो जाएगी। तो आगे सतगुरु फरमाते हैं, छोड़े जगत की रीत पिया के संग चलो, जहाँ बिच रही निर्गुण से परम सुख तुम करो। कहते हैं जगत की रीत छोड़कर अब तो परमात्मा से प्रीत होगी, उनके साथ चलो, उनके साथ संबंध हो गया। कहाँ ले जाएंगे? जहाँ परमात्मा की निर्गुण सेज बिछी हुई है, जिस सेज से प्यारी आत्माओं बिछड़े हुए हैं और कांटे ही कांटे मिले उस निर्गुण सेज को छोड़कर, और वो तो परम सुख है, आनंददायी है, उस सेज पर हाथ पकड़ कर ले जाएंगे सतगुरु। कैसे? जब पिया से मिलना है, अपने मालिक से, दाता से मिलना है, तो श्रृंगार करके बैठो। जैसे औरत श्रृंगार करती है, चुड़ला पहन लेती है, काजल डालती है, चुनरी ओढ़ती है, लेकिन हमने तो भीतर का श्रृंगार करना, तब मालिक रिझेगा। कर ले सील श्रृंगार के चुड़ला प्रेम का,
नैनों में अंजन ज्ञान के चूनर विवेक का। आधी रात मंजार राम गुण गाइए री बोरी सतगुरु आए ले कर्म निपटाइए। शील का श्रृंगार, ध्यान की सुगंध है शील, प्रेम का चुलड़ा हाथों में और आँखों में ज्ञान का प्रेम का अंजन, विवेक की चुनरी। फिर सतगुरु कहते हैं दो ही चीज़ है, मैं और मेरी, जो संसार से बांधे रखती है। लेकिन जब मैं मेरी छूट जाती है तो व्यक्ति विरक्त जैसा हो जाता है और परमात्मा से प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। मैं मेरी संग छोड़ शर्म सब गैर के, तुम लोगों पिया के संग दूर मत मेट के। दंदन बंदी छोड़ के घिसाए लेन को, दंदन बंदी छोड़ के घिसाए लेन को। जीता की मेटी है प्यास परम सुख देने को, जीता की मेटी है प्यास परम सुख देने को। आधी रात मंजार गुरु गुण गाई, हरि बोरी सतगुरु आए लेन कर्म निपटाइए। बड़ी सुंदर वाणी है कि सतगुरु सुख देने के लिए अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक से चलकर आते हैं। अपने अपने गुरुदेव, जो अपने अपने गुरुदेव हैं वहीं त्रिकुटी से उतर कर आएंगे। सतगुरु अर्थ भी मान दे हृदय बैठे आए, यहाँ से उतर के हृदय में आ जाएंगे और वो ज्योति यूँ चलने लग जाएगी, उसका बयान नहीं कर सकते। ये तो संतों के अनुभव की बात है। तो इसलिए भाई नाम जपो और अपना सतगुरु से रात में बैठ के संबंध जोड़ो। उस आत्मा में सारी दुर्मति सब बुरे ख्याल मिट जाते हैं और सुबह उठेगा ना उसका चेहरा इतना शांत होगा, जो भी दर्शन करेगा ऐसा लगेगा किसी लोक में होकर आया है, ऐसा उसके अंदर ओरा उतरने लग जाती है। संत महापुरुषों का चेहरा देखा करो, जब सुबह ध्यान करके अपने भजन की कुटिया से बाहर आते हैं वो परमात्मा से मेल करके आते हैं, ऐसी ओरा चेहरे पर होती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, नाम बिना नड़के पड़ा पढ़ता चारों वेद। यानी आपको जब तब उपासना पद्धति कुछ नहीं आती है, बैठकर सीधे सीधे नाम की ओट लेकर जपो। कहते हैं चारों वेद कंठस्थ कर लिए हैं, तर्क वितर्क करना आ गया, वाद विवाद करना आ गया, लेकिन नाम जपा नहीं, कहते फिर भी नरक में जाएगा, सतगुरु जी कहते हैं। और सतगुरु कहते हैं नाम बिना निभ नहीं करने कर है कोट, संतों की संगत जी विस्की बांधी पोट। कहते नाम बिना निभेगी भाई, कितनी करनी कर लो, और नाम के बिना तो विषय विकारों की पोटली बांध कर सिर पर रख लेते हैं। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने नाम का उपदेश दिया। ऐसी ठोकर मारी राजा पिप्पा के आगे गागरोनगढ़ में, रामानंद जी अपने सभी शिष्यों की मंडली के साथ सत्संग करने पधारे थे। कहने लगे भी गुरु बिना मुक्ति नहीं होगी, और वो देवी की उपासना करते थे। तो देवी माँ ने भी यही कहा भी संत मुक्ति दे सकता, नाम जपना पड़ेगा, मैं तो संसार के पदार्थ दे सकती हूँ। तो पिप्पा राजा अपनी रानी सीता के साथ सब कुछ छोड़कर चल दिया और फिर जगह जगह पैदल चलते गांव गांव में परमात्मा के नाम का उपदेश करते थे। एक दिन पिप्पा राजा और सीता माँ जा रही थी, तो एक तेलन थी अपने घर पे बैठी थी और पिप्पा भर का मटका तेल का बेचने निकली और कहने लगी तेल ले लो, तेल ले लो, और वो भगवान का नाम जपते जा रहे हैं। तो उस तेलन के पास खड़े होकर पिप्पा कहने लगे बहन सुन, तेल ले लो, तेल ले लें, लोग देखेंगे तो खरीद लेंगे, भगवान का नाम जप, सारा दिन तेल ले लो, तेल ले लो, इस जीभ से तेल तेल पुकारा, राम राम पुकारना, ये 2.5 इंच की जीभ है, केवल इसी काम के लिए दी है। कहने लगी वह थी मुसलमान थे जो, तो उसने कहा कि राम नाम से क्या हो जाएगा, राम नाम तो मारे उसमें धर्म में मरे पाछा लिया, अगर मारा गया वो मर गया गोगो, उसी दिनों बोली मारा गया कोई मर गया, मैं राम का नाम लूँ। तो गरीबदास महाराज वहाँ का चित्रण कर रहे हैं
गरीब तेलन नगर बीच बेचे तुदेल, मुख से कहो राम मीठी बलेल। हे बीबी, मीठा मीठा नाम है, तेल तेल कहने से तो भी मुंह बेकार सा हो जा। राम राम जपेगी तो भीतर भी मीठा असर, ऊपर भी मीठा असर, दूसरे ने भी अच्छा लगेगा। तो क्या बोली, मुख से कहूँ राम लागे जो पाप, तेलन सुनाया पीपा उल्ट जाप। उल्टा बोली, बता था ना मैंने भी राम नाम थे मरिया पाछा बोल रहे मारा के को मर गया। तो पीपा कहने लगे, राम नाम कहते मुए की जो साथ, दरो पिंड बोजा मेरा तन पाक। तेलन कहे तेरा कौन इसम, पीपा कहे तेरा मरियो खसम। अब पीपा भी अपनी रजा में थे, तो कहने लगे अच्छा मरने के बाद तो लेगी ना, जा तेरा खसम मर जा। अब मुंह से निकल गई, अपनी मौज में थे। अब वो गई तेल त्याल बेच कर घर गई, और तेली जिससे कोल्लू से तेल निकालते थे ना, बैल हाँकने पड़ते हैं, और बैलों का चारा ठीक कर रहा था। तो इतने में उसके प्राणों पखेर हो गए। वो गई तेल लेने तो देखा बैल के आगे हल्के उसके कोल्लू के पास लुढ़का पड़ा। वो तो घेर के पीपा मटकार रोने लगी कि सच में ये तो मेरा पति मर गया। आपा पीटन लागी, रोन लागी, पीछे पीछे पीपा पर सीता भी आ गई। उसने देखा कि सच में इसका पति मर गया। कहने लगी बीबी इब तो बोल लगी ना राम राम, तू ये कह रही थी कि मारे के कोई मर गया कि मरने के बाद बोलते हैं। तो सदगुरु फरमाते हैं, तेलन उलट बहु डेरे को जा, तेली मुआ देख दिन जोदा। पीपा कहे बीबी बोलो जोरा, मुए की संग संगाती का काम। कहने लगी यूँ तो गया बीबी, अब तो राम नाम बोल दे, राम नाम इसके साथ जाएगा, सारी उम्र तो बोला नहीं, तो ये बोल दे। और कहने लगे ये बुलाओ इसको, पिंजरी शरीर पिंजर रहेगा, भी आत्मा निकल गई, और इसको बांधो इसको, और जाके जो तुम्हारा मिट्टी में गाड़ते हैं वहाँ गाड़ना पड़ेगा। पिंजरी ले बांध उठाओ सीता, पढ़ो राम हक्का और लाओ किताब। कहने लगे हमारे मौलवी को बुला लो, और वो कुछ आयतें पढ़ेंगे कुरान की, ताकि इसकी सदगति हो। तो उसने देखा कि ये तो पीपा ने कही थी, जब इसकी वाणी में इतनी सिद्धि है तो यू जीवित भी तक कर सकता। उसका ख्याल आ गया मन में, और सारे परिवार ने इकट्ठा करके कहने लगे यू संत है पूरा हिंदू, और इसके चरण पकड़ लो। इसने मेरे रास्ते में मिला था, और उसने कहा था अभी मरे पाछा तो जपेगी, तो यू मर गया जीवित भी तक कर सकता है। तो सदगुरु कहते हैं, जपे राम तेलन और सारा कुटुम, वही रांड छिन में जो ऐसी हुरम। राम नाम सच्चा और झूठा शरीर, धरो घोर भीतर न हो क्यों नीर। तेलन लिए हैं जो पीपा के पाँव, तेली दिए हैं जो पल में उठाओ। सारा परिवार चरणों में गिर गया संत के, और कहने लगे भी आप जीवित कर सकते हैं। कहने लगे अच्छा राम नाम में इतनी ताकत तो है ही। पीपा ने हाथ पकड़ा तेली का, कहने लगे खड़ा हो जा, तेने अभी तो काम करना है तेल का, और राम नाम बोल। और जैसे तेली उठा राम नाम बोलने लगे और जीवित हो गया। तो सारा परिवार ने वहाँ बैठ कर पीपा राजा के चरणों में क्षमा मांगी। पीपा क्या संत थे, अब तो राजा नहीं थे, और उनसे गुरु दीक्षा धारण की। मुसलमान परिवार होते हुए राम नाम मंत्र जपा। तो इस नाम के अंदर इतनी ताकत है। गरीब है राम रसायन पीजिए, यो अवसर यो दावे, फिर पीछे पछताएगा चला चली हो जावे। कहते हैं काम धंधे में चला चली पता नहीं कब हो जाएगी, और अवसर बीत जाएगा। ये अवसर मिला है, काम भी करते रहो और नाम भी जपते रहो। इस बिना किसी युग में किसी काल में सुख होने वाला नहीं है। और तुलसी बाबा जी फरमाते हैं, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। कहते हैं चाहे बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए, चाहे अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, लेकिन राम से विमुख जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता है। तो इसलिए आप बहाना मत लगा करो कि काम धंधा बहुत, चाहे बिजनेस है कुछ भी है, सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो कबीर साहब ने नाम जपा,
पिपा ने, रैदास, नानक दादू, जितने उच्च कोटि के संत महापुरुष हुए हैं, सब ने इस पावन नाम की महिमा गाई है। सतगुरु कबीर साहब देखो इस धरती पर आकर अपने निज धाम सतलोक से ताना बुन रहे, वो भी तो काम कर रहे थे और बांट भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और वो इतना पुण्य बढ़ गया और साथ में नाम की कमाई। और जब 18 लाख को भोजन कराना था तो कबीर साहब की यज पूर्ण करने के लिए स्वयं परमात्मा आगे, इतना बढ़ गया। गिरी मांझी मर्द कबीर है, जगत करे उपहास, केसो बंजारा भाया, जगत बढ़ाया दास। कहते इस जगत के मांझी हैं, सदगुरु तो पार करने वाले हैं, और सारा जगत करे उपहास, हासी करें थे। देख झोपड़ी में रह हर ताना बुना है, कैसे 18 लाख को भोजन कर दे, ताली बजा बजा पिटते थे, आसन थे। कैसो बंजारा भया, परमात्मा सतलोक से आए चलकर और भक्त बढ़ाया दास, सदगुरु की महिमा बढ़ाकर चले गए। ऐसा भंडारा आज तक किसी ने नहीं किया है। तो संत हमें, गुरुदेव हमें हमेशा अलल पंक्षी का मार्ग बताते हैं, इससे हम जल्दी परमात्मा को पा सकते हैं, हमारी सुरती जल्दी लग सकती है। जैसे अलल पक्षी है ना, उसकी सुरती से अपने अंडे को से देता है और वो चिकला धरती पे आकर वापस उसकी सुरती की खींच ऊपर की तरफ हो जाती है और केले के उस बाग को छोड़कर ऊपर चला जाता है और जाते समय भोजन भी ले जाता है। तो सदगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब अलल पंख के लोग को जानत है नहीं कोई, अलल पंख का चिकला घर पावेगा सोई। कहते हैं आज तक किसी ने नहीं देखा ये अलल पक्षी का जो वर्णन है, ये विज्ञान भी आज तक नहीं जानते हैं कि 4 हाथियों जितना बड़ा अलल पक्षी कोई आकाश में हो सकता। इतने सारे अंतरिक्ष यान गए, खोज करने जाते हैं, कभी नहीं मिला, लेकिन संतों ने ही इसका वर्णन ग्रंथों में किया है। हो सकता है प्रजाति उनकी खत्म हो गई, जैसे डायनासोर की, ये बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजाति खत्म हो गई, लेकिन संतों ने जब सुरती के मार्ग से ऊपर गए ना, ये उन्होंने आसमान में गगन में देखा था। संतों ने, धरती पर तो रहता नहीं है, तो जब पिंड से निकल के ब्रह्मांड में जाने लगे तो गगन में उस पक्षी को देखा था, तब उसकी महिमा को जाना कि ये नीचे अंडा देता है और पक्षी बन के वापिस ऊपर आ जाता है, नीचे धरती पर नहीं रहता। तो इसी प्रकार संतों ने ये अलल पक्षी का मार्ग हमारे को दिया है और इसी से हम जो लोहे जैसे जीव हो गए हैं वो पारस जैसे हो सकते हैं। सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब लोहा पारस हो गया, मिल पारस सत्संग, यो मन पलटत है नहीं साधों के सत्संग। जब एक जड़ धातु पारस भी जड़ लोहे को अपने जैसा बना, कंचन बना देता है, तो हम तो चेतन है और चेतन सदगुरु इनके संग में आकर हम क्यों नहीं बदल पाते हैं। कहते हैं हम बदलना नहीं चाहते हैं, इनसे दूरी रखते हैं, यानी अंदर से एक नहीं हो पाते हैं। तो भाई सत्संग कितना श्रवण करते रहो, जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमने अपना जीवन महकाना है, सतगुरु की संगत में बने रहना है और बंदी छोड़ के गुण गाना है, क्योंकि गुरु से प्यार करने वालों को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता, जिसकी चलाते हैं वो नौका उसे फिर कोई डुबा नहीं सकता। कायनात भी बदलनी पड़े गुरु को तो बदल देते हैं, गुरु के वचन तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु वचन पे टिकना पड़ेगा भाई, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84। हम सोचें गुरु की मानने भी ना, डटे भी ना और फंद भी कट जाए, ऐसा नहीं होगा। जो सतगुरु का हो जाता है फिर सतगुरु उसके हो जाते हैं और उसकी फंद कटवा के संसार से ले जाते हैं। इसलिए बहुत सरल साधन बताया है, अपने सुरती में श्वास में अजप्पा जप किया करो, बंदी छोड़, फिर अपने आप इस नामधारी पे कृपया करने लग जाते हैं। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता, नहीं तो मैं बह जाता, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे साहिब ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। कर्म काट
कोयला किया रे ब्रह्मगनी परिचार। कर्म काट कोयला किया रे ब्रह्मगनी परिचार। लोभ मोह भ्रम जारिया रे सतगुरु बड़े दयाल, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे साहब ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे दाता ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं कागा से हन सा किया रे जात वरण कुल खो। कागा से हन सा किया रे जात वरण कुल खो। दृष्टि सहज किया रे पतक डारे धो, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे साहब ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे मालिक ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं अज्ञानी भटकत फिर रे जात वरण अभिमान। अज्ञानी भटकत फिर रे जात वरण अभिमान। सतगुरु शब्द सुनाइया रे सतगुरु शब्द सुनाइया बन का पड़ी मेरे कान, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे साहब ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। माया ममता तज दई रे विशाला ही समा। माया ममता तज दई रे विशाला ही समा। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो। अद तज बेहद जान, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सायम ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे साहब ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे गुरुवर ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे दाता ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे मालिक ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे गुरुवर ने पकड़ी है बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति।